नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। फरीदाबाद में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए बैठक की जा रही है। फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक से खास बातचीत की। आइए देखिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद में दुनिया भर में दहशत का माहौल सा बन गया है और अब कई देशों में वो कोरोना फैलता जा रहा है। इसको लेकर फरीदाबाद में भी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। मीटिंगों के दौर शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ में खुद सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ओमिक्रॉन को लेकर दहशत सी फैल रही है, तमाम तरह की हिदायतें भी जारी की जा रही हैं। क्या है ये ओमिक्रॉन? पहले तो इसके बारे में आप अगर जानकारी मिल पाई हो। ओमिक्रॉन ये म्यूटेशन ऑफ कोरोना वायरस की वजह से आया है। इसे कंट्रोल करने के लिए शुरू में साउथ अफ्रीका के अंदर इसके काफ़ी केसेस मिले, तो और अब ये 13 देशों में फैल चुका है और धीरे धीरे और आगे फैल रहा है। अभी तक भारत में कोई भी इसका केस पॉजिटिव नहीं आया है, लेकिन इससे बचने के लिए हम सभी ने इंटरनेशनल फ़्लाइट को जो 15 तारीख से खुलने वाली थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। और जो फ्लाइट में लोग आ रहे हैं इंटरनेशनली, उनका सबका प्रोटोकॉल बनाया गया है कि उनका टेस्ट किया जाएगा एयरपोर्ट के ऊपर। यदि वो पॉजिटिव आते हैं तो एज पर लॉ उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता है। यदि वो नेगेटिव आता है तो उनको घर भेज दिया जाएगा, लेकिन होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा और 8वें दिन उनका फिर टेस्ट कराना पड़ेगा। ये पॉजिटिव आता है तो वही क्वारंटाइन वाला फॉलो करना पड़ेगा, और यदि नेगेटिव आता है तो 7 दिन और घर पे रह के ही कैन बी फ्रीड, वो हटाया जा सकता है। ये जो आप जिक्र कर रहे हैं कि आपने फरीदाबाद में इस तरह की तैयारी कर ली गई है? हमारे यहाँ पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। कल तक 521 लोग फॉरेन से आए थे, इनके कि हम सैंपल RT-PCR भेज रहे हैं। तेज़ी से उनका इसमें कार्य चल रहा है और सारी चीज़ें हमने शेयर कर ली है। और एजुकेशन विभाग के 10 बंदे भी हमारे साथ लगा लिए जिससे इनकी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग हो सके। लेकिन जिस तरह से आप फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं, 521 का जो जिक्र कर रहे हैं, क्या वो उन्हीं देशों से आ रहे हैं जहां ओमिक्रॉन फैल रहा है? ना, वो सब देशों के जो भी अभी फॉरेन वाले आए हैं उन सभी का हम एक साथ एग्जामिनेशन कर रहे हैं। यदि वो इन देशों से आते तो हमें इमीडिएट उसी समय एयरपोर्ट पे उनको डिटेन कर लेते और वहीं पर क्वारंटाइन में रखा जाता है। कुछ लोगों में दहशत इस बात को लेकर है कि बहुत तेजी से ये फैलता है वायरस, तो ऐसा क्या है कुछ इस तरह से? और अगर प्रिकॉशंस की बात करें तो किस तरह का इससे बचा जा सकता है? लोगों को कैसे प्रिकॉशन? अभी इसके बारे में इतनी बातें पता नहीं पड़ी है कि ये कितना सीवियर ग्रेड का है, लेकिन फिर भी इसकी फैलने की गति पुराने डेल्टा वायरस से ज़्यादा है। इसके लिए अभी हमें कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, अर्थात 2 गज की दूरी रखना, मास्क लगाना और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करना। और साथ में हमें सेकेंड डोज ज़रूर लगवानी है, जो कि हमें इम्यूनिटी प्रदान करेगी, हमें एंटीबॉडी डेवलप होगी, हम वायरस से लड़ सकेंगे और इस बीमारी को हम फैलने नहीं देंगे। आप डॉक्टर साहब हैं विनय गुप्ता, जो सिविल सर्जन है, जिनकी तरफ से साफ कहा गया है कि तैयारी अपनी तरफ से पूरी कर ली गई है, लेकिन अभी किस तरह का ये जो ओमिक्रॉन को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है, तो ऐसे में देखना होगा। लेकिन वो अपील लोगों से इस बात को लेकर कर रहे हैं कि सावधान रहें, सतर्क रहें, लेकिन अभी घबराने की जरूरत नहीं है। तैयारी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी कर ली गई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक। फरीदाबाद की एयर क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है। फरीदाबाद में लगातार पोल्यूशन का ग्राफ 400 से ऊपर बना हुआ है। पिछले 2 दिन से बढ़ते स्मॉग की वजह से धूप भी नहीं निकल रही है। बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से लोगों को मुश्किल हो रही है। फरीदाबाद में प्रदूषण लाख दावों के बावजूद भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें, चाहे नगर निगम की बात करें, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि प्रदूषण को कम करने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन फरीदाबाद की अगर स्थिति की बात करें तो अभी भी फिलहाल 481, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में पॉल्यूशन पहुंच चुका है, जिसका AQI लेवल। और अगर मैं तस्वीर फरीदाबाद की दिखाऊं तो देखिए, ये आज दोपहर का वक्त अब हो चुका है, लेकिन दोपहर के वक्त भी किस कदर स्मॉग और ये फॉग छाया हुआ है, जो हवा है वो पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के लिए हालात मुश्किल हो चुके हैं। लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है
कि वो बेहद ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। खास तौर से यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि अगर घर में भी रहना है तो अब एयर प्यूरीफायर लगा के रहें, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर फरीदाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आसमान में धूप नहीं निकली है, और ये आज नहीं बल्कि कल भी ऐसा ही दिन था जब धूप नहीं निकली थी पूरे दिन, और आज दूसरा दिन ऐसा है जब इस फॉग की वजह से धूप नहीं निकल पा रही है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये जो हवा जहरीली जो हो चुकी है उसकी वजह से लोगों को बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है। फरीदाबाद के अगर आज की बात करें तो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो सबसे पहले मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये देखिए आप, सेक्टर 16 HSPCB यानी कि हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का वहां दफ्तर भी है, उसी के इर्द गिर्द में 420 AQI लेवल पहुंच चुका है। इसके साथ अगर सेक्टर 11 की बात करें तो सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में फिलहाल 481 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ साथ में सेक्टर 30, 433, NIT 416 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो खतरनाक श्रेणी में काउंट किया जा रहा है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोगों के लिए बेहद मुश्किल हालात हो चुके हैं, और यही वजह है कि तमाम तरह के दावे बेशक सरकारें कर रही हों, चाहे एजेंसी कर रही हों, लेकिन प्रदूषण का लेवल अभी कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि कहा जा रहा था कि दीपावली के कुछ दिन बाद एयर क्वालिटी का जो लेवल है वो नीचे आ जाएगा, लेकिन दीपावली को 1 महीना निकल जाने के बाद में भी अभी तक एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं और जो वजह हैं बाकी उन वजहों पर भी सरकार को, निगम एजेंसी को, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ध्यान करना होगा कि आखिर और कौन सी ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से फरीदाबाद की हवा पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर अपने उच्चतम स्तर पर बना हुआ है। वीरवार को हवा चलने और हल्की बूंदाबांदी होने से प्रदूषण के लेवल में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली NCR में साथ ही साथ फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर कभी 400, पौने 400, 450 इस स्तर पर लगातार चल रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि मौसम वैज्ञानिक स्काईमेट एजेंसी के मौसम वैज्ञानिक महेश पलात ने 2 दिन पहले ही बयान जारी किया था कि 2-3 दिन में आने वाले समय में दिल्ली NCR में बूंदाबांदी होगी, हवा चलेगी और बीच में मध्यम बारिश भी हो सकती है, जिससे प्रदूषण का लेवल कम होगा। और आज आप देख सकते हैं ऊपर एक झंडा हवा में लहरा रहा है। आज हवा चल रही है, इससे माना जा रहा है कि प्रदूषण के लेवल में कमी आएगी। लेकिन जो अभी बूंदाबांदी हुई है उसका आलम देखिए, ये गाड़ियों का हाल, ये देखिए वातावरण का कितना काला प्रदूषण ये जो है, ये देखिए ये इन गाड़ियों पर आकर जम गया है। हालांकि बहुत ही हल्की बूंदाबांदी हुई है और ये वातावरण में कितने धूल कण हैं, कितनी जो है गंदगी है इस वक्त वातावरण में, वो साफ जाहिर होती है कि किस तरीके से जो है ये इंसानों के शरीर में सांस के रास्ते जाती है, जिससे डॉक्टरों ने भी कहा है कि प्रदूषण का लेवल जो है बच्चों और बुजुर्गों के लिए बहुत ही खतरनाक है। उन्हें सांस की बीमारी हो सकती है, उन्हें स्किन एलर्जी हो सकती है, उन्हें अन्य खांसी जुकाम छींकें भी आ सकती हैं। कई तरह की बीमारियां जो है बुजुर्गों और बच्चों के लिए हैं, हो सकती हैं, ये खतरे की बात बताई है। लेकिन उन्होंने कहा है कि कोई भी बुजुर्ग जो है सुबह और शाम की सैर बिल्कुल ना करे और इस सैर से वो बचे। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पे कुछ खड़े आए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। क्या कहना चाहेंगे प्रदूषण को लेकर? देखो जी, प्रदूषण का स्तर जो है आप सबको पता है कि NCR दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। जिस तरीके से भाई साहब ने अभी दिखाया कि गाड़ी के ऊपर इतना ज़्यादा पोल्यूशन आ रहा है। अभी आज तो फिलहाल बूंदाबांदी भी है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हवा भी चल रही है, जिसकी वजह से लग सकता है कि प्रदूषण जो है कम होगा। मगर अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर बारिश तेज़ हुई तो उस दौरान कम हो भी सकता है प्रदूषण। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। इनका कहना है कि उम्मीद की जा रही है कि ये बूंदाबांदी हो रही है और हवा चलने लगी है तो शायद प्रदूषण से कुछ राहत हो। ये मोटर मैकेनिक की दुकान है, आइए इनसे बात कर लेते हैं। आप मोटर मैकेनिक हैं? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? सन्नी वर्मा। क्या कहना चाहेंगे कि प्रदूषण को देखकर किस तरह की दिक्कत होती है काम करते हैं? इससे सर खांसी हो रही है और बार बार छींकें भी आ रही हैं और प्रदूषण बहुत फैला हुआ है। ये धूल मट्टी जम रही है गाड़ियों पे। तो क्या लगता है आज बूंदाबांदी हो रही है, हवा चल रही है, कुछ प्रदूषण में कमी आ सकती है? हाँ देखो, अभी बूंदाबांदी तो हो तो रही है, अभी थोड़ी बहुत आएगी, अब ना आएगी वो तो पता लगेगा।
ये मोटर मैकेनिक थे। इनका भी कहना था कि जो वातावरण में जो धूल कण है, प्रदूषण है, उससे उनका जीना दुर्भर हो चुका है। वो मोटर मैकेनिक हैं, यहाँ काम करते हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और उम्मीद अब की जा रही है कि ये जो बूंदाबांदी आप सड़क पे भी देख सकते हैं बूंदाबांदी के निशान, ये जो बूंदाबांदी है इससे कुछ प्रदूषण में कमी आएगी और जो वातावरण का प्रदूषण है, धूल कण है, वो नीचे ज़मीन पर आएंगे और हवा चलने से जो प्रदूषण का लेवल जो है काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन मंजीत के साथ सुधीर शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, फरीदाबाद। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर सरकार प्रशासन से लेकर आमजन तक चिंता में और इसे रोकने के लिए अलग अलग स्तर पर उपाय भी किए जा रहे हैं। इनमें फरीदाबाद पुलिस भी काफी सख्त नजर आ रही है, जिसके चलते गाड़ियां इंपाउंड की जा रही है। लेकिन अब फरीदाबाद पुलिस के सामने एक बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है, जो वाहन जब्त किए जा रहे हैं उनकी पार्किंग की समस्या बन गई है। हम सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस अनुसार 10 साल पुराने और 15 साल पेट्रोल व्हीकल पुराने हम के चलान कर रहे हैं और हमारे थाने में भी जगह थोड़ी कम है। अभी हमारे पास स्पेस है और हम इसके लिए जगह न होने के कारण हमने हमारे आदरणीय एसपी साहब से भी आग्रह किया और उनको हमने कहा कि हमारे को और जगह चाहिए ताकि हम व्हीकल वहाँ खड़ा कर सकें। जो पुरानी गाड़ी जो पहले भी खड़ी हुई थी और अब बड़ी गाड़ियों के चालान काट, क्या लगता है कि क्या चालान भी ढंग से नहीं काट पा रहे हैं जगह को लेकर? नहीं, चालान तो हमारे रेगुलर चल रहे हैं, लेकिन सीपी साहब से बात हुई है तो सीपी साहब ने हमारे यहाँ फरीदाबाद डीसी साहब से भी बात की है और डीसी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया कि जल्द ही आउटर साइड में हमारे को जितना भी एरिया हो सके उतना प्रोवाइड करवाएंगे। फरीदाबाद में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एएनएम ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएमओ और डिप्टी सीएमओ के अलावा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम डीआईसी के मैनेजर पीयूष मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस कैंप में एएनएम महिला हेल्थ वर्करों को खास ट्रेनिंग और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से जन्मजात बच्चों से ग्रस्त बच्चों को चिन्हित करते हुए सेंटर में भेजना है, ताकि समय रहते उनका इलाज हो सके और बड़े होने पर वे बच्चे सामान्य जीवन को जी सकें। यहाँ पर एक एएनएम्स के लिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग रखी गई है जो कि 1 दिन के लिए है। इसमें सीएमओ साहब की अध्यक्षता में ये है और इसमें हम उनको बता रहे हैं कि उनको किस तरह से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को देखना है, उनके जो जन्मजात दोष हैं उनको उसमें देखने हैं और डीआईसी जो रूम नंबर 23 पीके हॉस्पिटल में है उनको वहाँ पर रेफ़र करना है, जिसमें कि हम जैसे सीएसडी, दिल में छेद होते हैं, क्लब फुट होता है, पैर का टेढ़ा होना, तालू कटा, होठ कटा की बीमारी से ग्रसित होते हैं बच्चे, और आपके आरओपी के बच्चे होते हैं, कैटरेक्ट के बच्चे होते हैं, तो जन्मजात जो दोष होते हैं उसमें उनको देखकर यहाँ पर भेजना है बीके हॉस्पिटल में, जिससे कि जल्द से जल्द उनका हम ट्रीटमेंट करवा पाएँ। स्कूल में जाते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं और स्कूलों में जाते हैं, स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं बच्चों की। उनके जैसे कि किसी को होठ कटे हैं या पैर टेढ़े मेढ़े हैं, हाथ टेढ़े मेढ़े हैं, इस तरह से उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, फिर उनको नोट करके लाते हैं और बड़े हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। एक बच्चे पे कम से कम 1.5-2 लाख के करीब खर्चा आता है। तो सरकार देती? हाँ जी, वो सरकार देती, फ्री में इलाज होता है उनका। आरबीएसके का कार्यक्रम था जिसमें हमने जो न्यू बॉर्न के बारे में, स्क्रीनिंग के बारे में ट्रेनिंग दी है। तो इसमें हमारे सीएमओ सर और अन्य काफ़ी सारे डॉक्टर्स आए हैं जो हमें आरबीएसके के थ्रू जो बच्चों को बेनिफिट मिल रहे हैं उनके बारे में बताया गया। और ये भी बताया गया कि जो एरिया कम से कम 9 डिजीज़ कुछ ऐसी हैं जो इसके अंडर आती हैं और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट इनका ट्रीटमेंट होता है। तो पहले से हम ये काम कर रहे थे, लेकिन आज हमें और कुछ नई बातें बताई गई। ये आरएसपीके के अंतर्गत एएनएम्स को ट्रेनिंग दी गई है, जिससे वो जल्द से जल्द जो भी कंजेनाइटल एनोमली होती है उनको डायग्नोज कर सके और उनको ऑपरेट कराया जा सके, जिससे कि फ्यूचर में उनको कोई दिक्कत ना हो। ये सरकारी स्कीम है जिसमें कहते हैं कोई पैसा नहीं? हाँ, ये सरकारी स्कीम है। इसके अंदर जो हम डायग्नोज करते हैं सरकार फ्री में करती है, सारे ऑपरेशन फ्री में करवाती है।
वहीं फरीदाबाद में पुलिस ने उड़ इलाके में वेटर की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को मात्र 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। देर रात एक शादी समारोह के दौरान वेटर की हत्या कर दी गई थी। पूछताछ के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो ये आरोपी पहले भी चोरी की वारदातों में जेल जा चुके हैं। रात को ओल्ड फरीदाबाद के अग्रवाल धर्मशाला में मुकेश गुप्ता जी हैं पल्ला से, उनकी बेटी की शादी थी। डब्बा से बारात आई हुई थी। वहाँ पे जो एक वेटर था राम सौभाग्य प्रसाद, जो पीछे से बिहार के रहने वाले थे, काफ़ी साल से यहीं रह रहे थे। तो वो वहाँ वेटर का काम कर रहे थे, तो किसी ने तेजनुमा हथियार से उनकी हत्या कर दी थी, जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आने के बाद उचित धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया। और सीपी साहब फरीदाबाद और डीसीपी क्राइम के दिशा निर्देश में काम करते हुए इस ब्लाइंड मर्डर को करीबन 6 घंटे के अंदर प्रबंधक थाना ओल्ड इंस्पेक्टर दिनेश व क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इसको 5-6 घंटे के अंदर ट्रेस करने में कामयाबी हासिल की। ये आवारा टाइप के लड़के हैं जो अरेस्ट किए हैं अब तक, गौरव और सोनू। इनका काम ही ये है, ये इस धर्मशाला के आसपास ही रहते हैं। कोई शादी या कोई फंक्शन का प्रोग्राम होता है तो बगैर बुलाए ये वहाँ पहुँच जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और निकल जाते हैं। और फिलहाल इसी के साथ मेट्रो न्यूज में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। अब देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।